मौलवी अल्लाह दीता को मसलक की बुनियाद पर मस्जिद से निकाल दिया गया। वो बच्चियों के पेट की खातिर मजदूरी करने लगे और एक दिन बिस्तर पर जा लगे। घर फाके पड़ गए और बच्चे भूख से बिलखने लगे तो बड़ी बेटी तवाइफ के कोठे पर चली गई। और जब शाम को खाना लेकर घर लौटी तो मौलवी अल्लाह दीता इसे देखकर हार्ट अटैक से मर गया। 4 माह गुजरे तो एक दिन बेटी का रिश्ता आया तो माँ ने फौरन हाँ कर दी ताकि एक जिम्मेदारी उतरे। एन शादी के दिन बारात आई तो घर में कहराम मच गया, क्योंकि जब दूल्हे की नजर दुल्हन पर पड़ी तो वो पिछले 10 साल से मौलवी अल्लाह दीता इब्राहिम कॉलोनी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। वो 10 साल पहले अपने इलाके को छोड़कर इस मोहल्ले में आए थे और यहाँ की मस्जिद में वो इमामत के साथ साथ बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाया करते थे। जब मौलवी अल्लाह दीता इस मोहल्ले में आए तो अपने साथ अपनी बीवी और 4 बच्चों को भी लेकर आए थे। इनकी सबसे बड़ी बेटी कलसूम थी, जो हर वक्त अपने बाबा के साथ मस्जिद में ही मौजूद रहती और जब वो दूसरे बच्चों को पढ़ाते तो साथ खुद भी पढ़ती रहती। इससे छोटे इसके 3 बहन भाई थे। इसके बाद इसका एक भाई और फिर 2 बहनें थीं, जबकि कलसूम की माँ एक घरेलू और पर्देदार औरत थी। ये लोग बचपन से ही गुर्बत देखते हुए आ रहे थे, मगर कभी हालात पर शिकवा नहीं किया था। वो इतना खा लेते कि इनका पेट भर जाता। ईद का मौका आता तो गांव वाले मिलकर इन्हें कुछ रकम दे देते, जिससे कलसूम तो अपनी माँ के ही जोड़ों को सिलाई करके पहन लिया करती और इन पैसों से छोटे बहन भाइयों के कपड़े सी लिया करते। 10 साल तक मौलवी अल्लाह दीता इस मोहल्ले में रहे। सबके साथ बड़े ही इखलाक से पेश आते। आज तक किसी ने इन्हें गुस्से में नहीं देखा था, बल्कि हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखते और इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया करते थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों की सोच भी बदलती चली गई। फिर माशरे में कुछ ऐसे फिरके और मसलक ने तश्कील ले ली कि अब तो मसाजिद को भी एक खास मसलक तक महदूद रखा जाने लगा। हालांकि मस्जिद को खुदा का घर कहा जाता है, जहां पर सभी मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोग अपने दीन से दूर होते गए, वैसे वैसे नए कवानीन और असूल भी बनाना शुरू कर दिए, जिसके मुताबिक फला मसलक का शख्स हमारी मस्जिद में दाखिल ही नहीं होगा। यूं हर कोई खुद को और खुद के अकीदे को अच्छा समझता था और दूसरों को बुरा। यही फिरका वारियत इब्राहिम कॉलोनी में भी दाखिल हो गई। ये वो मोहल्ला था जहां सब मिल बांट कर रहते थे। मगर आजकल के जमाने में जहां मोबाइल और सोशल मीडिया का रिवाज आम था, तो ऐसे कई फतवे और बयान सुनकर लोगों के दिलों में दूरी बनना शुरू हो गई। वो ये समझने लगे कि इंसान की नमाज कभी भी कबूल नहीं हो सकती अगर वो दूसरे मसलक की मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। बस इस सोच का आना था कि सभी एक दूसरे को मनफी नजरों से देखने लगे और बात करने से पहले इसका मसलक पूछने लगे। इब्राहिम कॉलोनी की मौलवी साहब का मसलक भी इस मोहल्ले के लोगों से मुख्तलिफ था। आज तक ये मसलक के फर्क को कभी भी सामने ना किया गया, क्योंकि सब खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। मगर एक रोज जब वो लोग गिरोह की शक्ल में मौलवी अल्लाह दीता के पास आए और आकर इससे मसलक पूछने लगे, तो मौलवी अल्लाह दीता खामोश हो गए और फिर मुस्कुराकर बोले कि मेरे भाइयों, तुम लोग मसलक के चक्रों में क्यों पड़ते हो? सब बंदे ने तो खुदा को सजदा करना होता है, कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलना है। मगर वो गिरोह तो शायद बिखरा हुआ था। पहली बार इन लोगों ने मौलवी अल्लाह दीता से दो टोक बात की, तो मजबूरन मौलवी अल्लाह दीता को अपना अबाव अजदाद का मसलक बताना पड़ा, जिसके सुनते ही इन लोगों के माथे पर बल पड़ गए और वो लोग फौरन कहने लगे कि हम मजीद आपको इस मस्जिद में नहीं देख सकते। हम आज शाम को अपने मसलक का मौलवी ले आएंगे, जो हमें नमाज पढ़ाया करेगा और हमारे बच्चों को दीनी तालीम देगा। बेहतर है कि आप इस मोहल्ले को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। मौलवी अल्लाह दीता ने अचानक खबर सुनी तो इनके दिल को धचका सा लगा था। वो हैरत से अपने ही गांव के लोगों को देखने लगे और फिर मिन्नतें करते हुए कहने लगे कि भाइयों, तुम लोग एकदम से क्यों बदल गए? मैं तो पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और दीनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं। मेरी बीवी है, मेरी बच्चियां हैं। तुम लोग भी औलाद वाले हो, कुछ तो सोचो। मगर मोहल्ले वालों ने फौरन हुक्म जारी कर दिया, बस इस मोहल्ले को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। मौलवी अल्लाह दत्ता ने एक नजर पीछे मुड़कर मस्जिद को देखा और फिर गहरी सांस लेकर रह गए। वो दिल ही दिल में अपने रब से बात करने लगे थे कि ये कैसा मुश्किल वक्त आन पहुंचा है।
आखिर वो कहाँ जाएंगे? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ जो कहीं से हदिया ही आ जाता। वो बोझिल कदमों से चलते हुए घर तक पहुंचे, बार बार मुड़कर पीछे देखते कि शायद कोई मोहल्ले का शख्स हो जो इन्हें रोक ले और रोक कर कहे कि मौलवी साहब, आप यहीं पर रहते रहें, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। मौलवी साहब बोझिल कदमों से चलते हुए अपने घर तक पहुंचे, जहां पर वो किराए के मकान में रहते थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो इनकी बीवी ने दरवाजा खोला। आज अपने शौहर को वक्त से पहले घर देखकर थोड़ी चौंकी थीं। कहने लगी कि आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मगर मौलवी अल्लाह देता कुछ ना बोले और जाकर सिहन में रखी हुई चारपाई पर बैठ गए। बेटियां बाप को पहली मर्तबा इतना परेशान देखकर खुद भी परेशान हो चुकी थीं। बाप के पास चलकर आईं। मौलवी अल्लाह देता ने पानी के 2 घूंट भरे और फिर गिलास वापस करते हुए कहने लगे कि हम लोग अब मजीद यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि लोगों ने हमें इस मोहल्ले से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक ही मसलक के लोग रह सकते हैं। हम दूसरे मसलक के किसी भी शख्स को यहाँ नहीं रहने देंगे। ये बात सुनकर मौलवी साहब की बीवी और बेटियां परेशान हो चुकी थीं। इनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। कहने लगे कि अगर ऐसा है तो फिर हम कहाँ रहेंगे? मौलवी साहब के पास तो इस बात का भी जवाब ना था। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चियों को नम आंखों से सामान पैक करने का कहा। सारा सामान पैक हुआ तो मौलवी साहब अपनी बीवी और बच्चियों को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकले। काश कोई होता जो इन्हें रोक कर कहता कि मौलवी साहब मत जाएं, मगर ऐसा कोई ना था। वो घर के बाहर निकले तो दाएं बाएं देखने लगे कि आखिर किस तरफ जाएं, कहाँ है इनका ठिकाना और वो अब कहाँ जाकर रहेंगे। मगर एक गहरी सांस खारिज की और अपनी सांस बहाल करते हुए बोले, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, बस वो मेरी बच्चियों की इज्जत सलामत रखे और मेरे कंधों को इस कदर मजबूत बना दे कि मैं जिंदगी का बोझ उठा सकूं। इस मोहल्ले के साथ इनकी कई यादें थीं, मगर इसके बावजूद वो लोग खामोशी से इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में चले आए, जहां पर फिलहाल ऐसी कोई फिरका वारियत मौजूद ना थी। मौलवी साहब इस मोहल्ले में आकर रहने लगे, मगर इस मोहल्ले में पहले से ही एक मौलवी साहब मौजूद थे। उन्होंने इस मोहल्ले में आकर किराए का मकान देखा, मगर एडवांस किराया देने के लिए इनके पास रकम मौजूद न थी। इनके पास जो भी जमा पूंजी थी, बीवी ने मौलवी साहब को दे दी, जिससे किराया दिया जा सके। वो घर छोटा सा था, मगर रहने के काबिल था और इन हालात में इनके लिए काफी था। मगर फिक्र अब ये थी कि आखिर कमाई कैसे होगी। मौलवी साहब की बेटियां बड़ी खूबसूरत और खुश इखलाक थीं। मौलवी साहब ने सिर्फ प्राइमरी तक की तालीम दिलवाई थी। इससे जायद पढ़ाने की इनमें सकत ना थी। अलबत्ता दीनी तालीम से इनके सीने मुनव्वर थे। वहीं मौलवी साहब का छोटा बेटा था जो कि सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। अगले ही रोज मौलवी साहब घर से निकले और अपने लिए कोई काम ढूंढने लगे। वो पक्की उम्र के मारे थे। मौलवी साहब की सफेद दाढ़ी को देखकर लोग इनकी इज्जत करते थे। इस मोहल्ले में एक नया घर तामीर हो रहा था, तो मिस्त्री ने मौलवी साहब को अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। मौलवी साहब भी खुश हो गए और मजदूरी करने लगे। यूं इनकी इस मिस्त्री से अच्छी जान पहचान हो गई और वो मौलवी साहब को अपने साथ ही काम पर ले जाने लगा। मौलवी साहब सारा दिन काम करते रहते। कभी इन्हें सीमेंट और बजरी उठाने का कहा जाता, तो कभी सीढ़ियां चढ़कर इन्हें ईंटें रखने का कहा जाता। वो हाँफते कांपते हुए सारा काम करते रहते। बाज दफा तो पांव और हाथों पर छाले भी पड़ जाते। घर आने से पहले यही कोशिश रहती कि किसी तरह जख्मों को छुपा लिया जाए। अगर मेरी बच्चियां देखेंगी तो इन पर क्या गुजरेगी। धीरे धीरे मौलवी साहब की तबीयत खराब रहने लगी। इनसे वक्त पर काम ना हो पाता। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता तो वो जमीन पर बैठकर हाँफने लगते। ठेकेदार इनसे लड़ाई शुरू कर देता, कहने लगता कि अगर काम नहीं करोगे तो पैसे क्या बैठने के लिए लेके जाओगे। ऐसी डांट और झिड़क सुनकर बूढ़े मौलवी साहब एक दफा फिर उठकर काम करने लगते, मगर ज्यादा दिन तक वो मेहनत मुशक्कत ना सह सके और एक रोज काम के दौरान ही वो सीढ़ियों से फिसल कर गिरे। इनके सर पर शदीद चोटें आई थीं और इनका एक बाजू भी टूट चुका था। मजदूर फौरन इन्हें अस्पताल ले गए। जब घर बीवी और बच्चियों को खबर मिली तो सब फूट फूट कर रोने लगे। मौलवी साहब को घर लाया गया तो इनकी हालत खतरे से बाहर थी, मगर वो इस कदर कमजोरी महसूस कर रहे थे कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। अगले 2 माह तक तो वो कोई काम कर ही नहीं सकते थे। मौलवी साहब ने अपनी बेबसी देखी तो रोने लगे कि अब मैं अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। घर में तो 2-3 दिन का ही राशन बचा था। जब तक राशन चलता रहा गुजारा होता रहा, मगर जब फाकों की नौबत आने लगी तो माँ बेटियां परेशान होने लगीं।
बाकी तो छोटे थे, मगर कलसूम बड़ी हसास और माँ बाप की मजबूरियों को समझने वाली लड़की थी। इसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि आखिर कैसे वो अपने माँ बाप का बोझ हल्का करे। इसे तो कोई हुनर भी नहीं आता था। बाप की सेहत देखती तो अंदर ही अंदर कुड़ने लगती। उस शाम वो अपने घर की छत पर चली आई। मगरिब का वक्त था, हर सू खामोशी थी। मगर वो पिछले कई दिनों से देख रही थी कि इस मोहल्ले से कुछ दूरी पर, जहां ये कच्चे मकान खत्म होते थे, वहीं कुछ दूरी पर एक बड़ा सा महल नुमा मकान भी बना हुआ था। जैसे ही अंधेरा छाने लगता तो इसमें रंग बिरंगी जगमग करती रोशनियां जल जाया करती और फिर सारी रात तक गाने बजाने की आवाजें आती रहती। जिस रोज हवा का रुख इस जानिब होता तो सारी रात गानों की आवाजें आती रहती। वो तो ये समझते थे कि किसी की शादी है, मगर रोज किसकी शादी हो सकती थी। कलसूम ने बगौर घर को देखा। ये घर शादी वाला घर तो हरगिज ना लगता था, मगर ये जान चुकी थी कि हो ना हो ये कोठा होगा। बेबसी इस पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि इसने सारी रात सोचते हुए गुजार दी। वो दिमाग और दिल की लड़ाई में इस कदर उलझ चुकी थी कि आधी रात को फूट फूट कर रोने लगी। जब इससे सांस ना लिया गया तो एक बार फिर चलकर छत पर आ गई और खुली फिजा में सिसक सिसक कर रोने लगी कि आखिर कैसे अपने बहन भाइयों और माँ बाप का पेट पाल सके। तो तभी इसकी नजर एक बार फिर इस मकान पर गई, जिसमें अभी तक यूं ही रोशनी जगमगा रही थी और बड़ी बड़ी गाड़ियां इस घर के बाहर खड़ी थीं। बाकी घर सारे झोंपड़ियों वाले थे और वो घर सबसे मुनफरिद था। यकीनन वो तवाइफों का अड्डा था। इसने अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया था। ये फैसला करना इसके लिए इंतहाई मुश्किल था, मगर इसके अलावा और कोई चारा ना था। अगली सुबह हुई तो इसके अब्बा की दवाई भी खत्म हो चुकी थी। इसने एक नजर अपनी माँ को देखा और फिर कहने लगी कि अम्मा, मैं अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी और फिर हम सबके बुरे हालात खत्म हो जाएंगे। मौलवी साहब जो आंखें मूंदे लेटे थे, बेटी के मुंह से सुना तो फौरन कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, तुम मेरी इज्जत हो। खबरदार जो घर से बाहर कदम भी निकाला, मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकलता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कलसूम ने बाप की बात सुनी तो खामोश हो गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा तो इसने चादर ओढ़ी और घर से जाने लगी। जब तक माँ को खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। कलसूम तेज कदम उठाती इस इलाके के आखिरी मकान की जानिब जा रही थी, जिसकी कुछ देर बाद रंग बिरंगी रोशनियां जल चुकी थीं। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और दिल था कि थर थर कांपे जा रहा था। ऐसा करने से इसका खुदा इससे नाराज हो सकता था, मगर वो अपने बहन भाइयों की भूख भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो भी खुदा से मुआवजे की तलबगार थी। जब इसने पहला कदम इस तवाइफ के कोठे पर रखा, अंदर तो कोई और ही दुनिया आबाद थी। इसे देखकर एक ख्वाजा सिरा इसके करीब चलाया और कहने लगा कि यहाँ क्या लेने आई हो। इसका चेहरा देखकर वो ख्वाजा सिरा समझ चुका था और एक शैतानी मुस्कुराहट हंसा और कहने लगा कि आओ, मैं तुम्हें अपनी हेड से मिलवाता हूँ। वो इसे वहां के दफ्तर की जानिब ले जाने लगा। कलसूम को लगा था कि इसकी सांसें थम जाएंगी या जमीन फट कर इसके सर पर गिर जाएगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। जब वो एक बड़ी उम्र की औरत तक पहुंची तो वो कलसूम को देखकर आंखें झपकना भूल गई। कहने लगी कि ऐसी ही लड़की की तो हमें तलाश थी, जो खुद चलकर हम तक आई है। ये हमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करवाएगी। इसने फौरन से आने वाले गाहक के कमरे में कलसूम को भेजना चाहा। जैसे ही कलसूम ने ये अल्फाज सुने तो इसे अपने वजूद से घिन आने लगी। जमीर ने एक आवाज दी कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। वहां की एक लड़की इसे एक कमरे तक लाई थी। जब रास्ते में इसका टकराव एक मर्द से हुआ था, इसने नजर उठाकर उस शख्स को देखा और फिर आगे बढ़ गई, मगर तभी इसके कदम मजीद चलने से कासिर हो चुके थे, क्योंकि इसकी जमीर ने इसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पेट भरने की खातिर इज्जत दांव पर लगा दूं। मैं भीख मांग लूंगी, मगर कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। ये अल्फाज सुनते ही वो लड़कियां इसे पकड़ने लगीं, क्योंकि ये तो ऐसी दलदल थी जहां से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता था। मगर वो लड़की बेबसी से चीखने चिल्लाने लगी और इनसे खुद को छुड़वाने लगी। ऐन उसी मौके पर वहां पर पुलिस आ चुकी थी, जिन्हें ये खबर मिली थी कि यहाँ पर एक घर में गलत काम किया जाता है। इस घर में तो कहराम मच चुका था। हर कोई अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहीं कलसूम भी भागकर एक पुलिस अफसर तक आई और मदद मांगने लगी। इस अफसर ने जब इतनी बापर्दा चादर में लिपटी लड़की को देखा तो वो भी बहू बेटियों वाली थी। कलसूम को गाड़ी में बिठाकर पानी पिलाया और बोला,
कि तुम यहाँ तक कैसे आई। कलसूम क्या कहती कि इसने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इसने आज तक जो भी सहा था सब कुछ इस पुलिस अफसर को बता दिया, जिसे सुनकर वो भी अफसरदगी से सर हिला गया और कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसी पल इसने अपनी जेब से 10,000 निकालकर इस लड़की के हाथ पर रख दिए और फिर ले जाकर कुछ सौदा सल्फ भी दिया और कहने लगा कि मैं कल ही तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ बेहतर फैसला करूंगा। कलसूम ने तो गहरी सांस खारिज की थी। इसके रब ने इसके लिए दर खोल दिए थे। वो घर के बाहर उतरी तो इसके हाथ में पैसे थे और राशन भी। माँ बाप और बहन भाई घर में परेशान थे। मौलवी अल्लाह दिता जहन में बैठा खांस रहा था और रो रहा था कि इसकी बच्ची कहाँ चली गई। तभी कलसूम घर में दाखिल हुई। हाथ में पैसे और राशन देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कलसूम से उसकी माँ पूछने लगी कि तुम कहाँ गई थी, ये पैसे और राशन कहाँ से लाई हो। कलसूम ने अपने बाप को एक नजर देखा। वो सारी सच्चाई बताना चाहती थी, मगर इसने कहा कि अम्मा, मैं कोठे पर गई थी, जहां पर वो भी इतना ही बोल पाई थी कि इसके अब्बा ने चीख मारी और अपने बाल नोच कर कहने लगा, या खुदाया, तो किसी बाप को इतना बेबस ना करना कि इसकी बेटी इस नौबत को पहुंच जाए। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अपनी बेटी के मुंह से सिर्फ यही लफ्ज सुनकर मौलवी साहब वहीं गिर गए। इन्हें हार्ट अटैक आया था और वो इस दुनिया से जा चुके थे। कलसूम चीख मारकर अपने बाप के पास आई, इन्हें उठाने लगी, मगर मौलवी अल्लाह दिता दुनिया से जा चुके थे। इसकी माँ इसे थप्पड़ मारकर कहने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो अपनी माँ बाप को यकीन दिलाने लगी कि इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। इसने सारा वाकया सुनाया, मगर इसका बाप इस दुनिया से जा चुका था। मौलवी साहब की तदफीन हो गई, जिसमें वो पुलिस अफसर भी शामिल हुआ था, जिसने दस्ते शफकत कलसूम के सर पर रखा और कहने लगा कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। इसने इसकी माँ को अपने बच्चों की दीनी तालीम के लिए घर पर रख लिया और इसके छोटे बहन भाइयों की तालीम की जिम्मेदारी भी उठाई। वहीं कलसूम को हुनर सिखाने के लिए एक इदारे में दाखिल करवा दिया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मौलवी अल्लाह दिता के जाने के बाद इन पर किसी किस्म की तंगी न आई थी। आखिर एक रोज बड़े घर से कलसूम के लिए रिश्ता आया। वो लोग पुलिस अफसर के ही जानने वाले थे। पुलिस अफसर ने कलसूम की शादी का जिम्मा उठाया था, मगर जिस रोज कलसूम का निकाह था और दूल्हा वहां पर आया, निकाह होने ही वाला था कि कलसूम की नजर अपने होने वाले शौहर पर पड़ी। इसके होने वाले शौहर ने भी जब कलसूम को देखा तो चौंक गया। अगले ही पल गुस्से से आग बगोला हो गया। गले में पहने हुए फूलों के हार जमीन पर दे मारे और कहने लगा कि मैं इस बदकिरदार लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। ये तो कोठे वाली है, किसी मौलवी की बेटी नहीं। इस खबर ने तो मेहमानों में शोर बर्पा कर दिया था। सब हैरत से कलसूम को देख रहे थे। जब कलसूम ने यह सुना तो चकराकर गिर गई। सारी जिंदगी इसके बाप ने इज्जत ही तो कमाई थी और इस मौके पर आज इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। वो लड़का कलसूम के किरदार पर उंगली उठाए जा रहा था, जबकि कलसूम ने जब ये सुना तो मजीद बर्दाश्त ना कर सकी और कहने लगी कि तुम कैसे मेरे किरदार पर बात कर सकते हो। तुम होते कौन हो मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाले। मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल पाक दामन लड़की हूँ। मगर क्या तुम बता सकते हो कि तुम वहां पर क्यों गए थे। अगर मैं बदकिरदार हूं तो तुम भी बदकिरदार हो, क्योंकि जिस वक्त मैं वहां मौजूद थी उस वक्त तुम भी वहीं पर मौजूद थे। उस लड़की की तो जबान को ताला लग चुका था। वो हैरत से देखने लगा, मगर वो लड़का कहने लगा कि मुझे तो यूं ही मेरे दोस्त वहां ले गए थे। वहीं कलसूम भी रोते हुए कहने लगी कि मैं भी हालात से मजबूर होकर वहां तक गई थी ताकि अपने बहन भाइयों का पेट पाल सकूं, मगर मौके पर खुदा ने मुझे हदायत दे दी और मैं वहां से वापस आ गई। खुदा मजीद तरक्की दे पुलिस अफसर को, जिन्होंने वहां पर आकर किसी फरिश्ते की तरह मेरी मदद की और हमारी कफालत की। कलसूम रो रो कर सारी रुदात रिश्तेदारों को बताने लगी, जिसे सुनकर सबकी आंखें अश्कबार हो चुकी थीं और वो लड़का शर्मिंदा सा हो चुका था। वो कलसूम और इसकी माँ से माफी मांगने लगा, मगर कलसूम ने शादी से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं ऐसे शख्स से हरगिज शादी नहीं करूंगी। बारात वापस लौट चुकी थी जब उसी मोहल्ले का एक नेक लड़का आगे बढ़ा और इसने कलसूम से निकाह कर लिया। कलसूम की शादी हो गई और खुशो खुरम अपने ससुराल में रहने लगी। इसकी माँ अब बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाकर हदिया लेती है। गांव वाले भी इनकी मदद कर देते हैं, जबकि कलसूम का भाई अब पढ़ाई के साथ साथ बड़े अफसर के छोटे मोटे काम कर दिया करता है, जिससे इनका खर्च चल रहा है। पुलिस अफसर का कहना है कि वो कलसूम के भाई को भी बड़ा अफसर बनाएंगे, जबकि वहीं कलसूम अक्सर ये सोचकर रो देती है कि काश वो अपने अब्बा की मौत की जिम्मेदार ना होती।
مگر شاید ان کی موت ایسی ہی لکھی تھی۔ اس نے اپنے ابا کا نام کبھی بھی خراب ہونے نہیں دیا تھا، مگر یہ لوگ، یہ دنیا والے، جو مرد کا کردار تو بھول جاتے ہیں، مگر عورت کے ماضی کو کریدنا کبھی نہیں بھول سکتے۔